ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़् सुम्मस्सलातु वस्सलामु तहिय्यतु वल इकराम अर्रसूलिल मुसद्दद वल महमूदिल अमजद अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मोहतरम सामीन किराम, पहली बार आप हज़रात के दरमियान कुछ गुफ्तगू करने का मौका फ़राहम हुआ है और ये मेरी पहली मजलिस है आप हज़रात के दरमियान। इंशाअल्लाह कोशिश यही रहेगी कि इस तरीक़े का बयान हो कि ये पहली मजलिस आखिरी मजलिस न होने पाए। नारे हैदरी अज़मत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे बवाज़े बुलंद सलवात। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैंने जिस आये मुबारका की तिलावत की है यह गदीर से यानी विलायत मौलाए कायनात से ताल्लुक़ रखती है और इसलिए भी इस आये करीमा की तिलावत की कि अगर इंसान वाक़े गदीर को फ़रामोश न करता तो ये वाक़े करबला नमूदार न होता। ये वाक़े गदीर को भुला देने का नतीजा है कि जो इतना बड़ा ज़ुल्म हुसैन व असहाब हुसैन पे ढाया गया। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये मजलिस जो 14 मुहर्रमुल हराम को हो रही है, यकीनन बानी मजलिस इस मजलिस का इनेकाद करके जा भी चुके होंगे, लेकिन अज़ीज़ों सवाल ये है कि आखिर बानी मजलिस ने 14 मुहर्रम ही का इंतखाब क्यों किया, यानी 14 तारीख़ का इंतखाब क्यों किया। चाहते तो 16 मुहर्रम को भी ये मजलिस हो सकती थी, 18 मुहर्रम को भी, 20 मुहर्रम 10वें का दिन के 10वां हर जगह मनाया जाता है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, अब जो भी मसलहत रही हो, लेकिन रात में अचानक से मेरे जहन में ये बात आई, शायद उन्होंने 14 मुहर्रम की तारीख़ का इंतखाब इसलिए किया कि मजलिस 14 मुहर्रम को बर्पा करके लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देखो हम 14 के मानने वाले हैं। इसलिए कि अजीज़ों, ये अली के चाहने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले बहुत दूर की सोचते हैं और बहुत ही होशियार और चालाक होते हैं और होना भी चाहिए।
होना भी चाहिए। शियों को अक्लमंद होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, बसीरत वाला होना चाहिए, इसलिए कि हम उनके मानने वाले हैं जो अक्ल कुल के मालिक थे। तो अजीज़ों, आप देखिए कि अकबर बादशाह ने अपने ज़माने में सर्वे किया कि पूरे हिंदुस्तान में कितने ज़हीन इंसान पाए जाते हैं, कितने अक्लमंद और होशियार पाए जाते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, पूरे हिंदुस्तान से जिन लोगों का इंतखाब हुआ उनकी तादाद फ़कत और फ़कत 9 अफराद पे मुश्तमिल थी। वो फ़कत 9 अफराद थे। और आप जानते हैं कि उन 9 अफराद में 5 अफराद शिया थे। 5 की तादाद जो थी वो शियों की थी। तो अज़ीज़ान गिरामी, कदीम ज़माने से शियों में अक्लमंद रहे हैं, लिहाजा हमें भी अक्लमंदी का सबूत देना चाहिए। और ये माह मुहर्रम, माह अज़ा, ये अक्ल और एहसासात की बहार है। अक्ल और एहसासात की बहार है। अक्ल इस बात का हुक्म लगाती है कि हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मार्फत हासिल करना चाहिए। एहसासात कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके काफ़िले से मुल्हक होना चाहिए। इसलिए कि ये महीना, दुख्तुर रफ़ी लिखते हैं कि ये महीना अक्ल व खिरत का महीना है। तो अज़ीज़ान गिरामी, फिर इस महीने में हमें वो काम अंजाम देना चाहिए जिसका हुक्म अक्ल लगाती हो। जिसका हुक्म अक्ल लगाती हो वही काम अंजाम देना चाहिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर अक्ल ये कहती है कि आपस में इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, अक्ल ये कहती है कि हमें इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए, यकजहती के साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, अंजुमनों में तनाव नहीं होना चाहिए, तो अजीज़ों, अक्ल इस बात का हुक्म लगा रही है। तो फिर हमें यह चाहिए कि आपस में इख्तिलाफ ना करें, अंजुमनों में टकराव ना हो, लड़ाई ना ही होना चाहिए अजीज़ान गिरामी, इसलिए कि अक्ल इसके मुखालिफ है। अक्ल तो इस बात का हुक्म लगाती है कि हम मिलजुल कर रहें, इत्तेहाद के साथ रहें। तो अजीज़ान गिरामी, जब इंसान यानी इत्तेहाद के साथ रहता है, मुत्तहिद होकर रहता है, तो फिर दूसरी कौमों की हिम्मत नहीं पड़ती कि हमारी तरफ आंख भी उठाकर देख सके। दूसरी कौमें, याद रखिए, दूसरी कौमें उसी वक्त कुछ करती है और फ़ायदा उठाती है जब देखती है कि ये आपस में इख्तिलाफ किए हुए हैं। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, इस महीने में हमें अक्ल से काम लेना चाहिए और इत्तेहाद और यकजहती के साथ रहना चाहिए, इसलिए कि हम करबला के चाहने वाले हैं, करबला के मानने वाले हैं जो अक्ल कुल के मालिक थे। इत्तेहाद देखा जाए तो इनके जैसा इत्तेहाद कहीं नज़र ना आएगा। तो अज़ीज़ों, जिस आया करीमा की मैंने तलावत की, आइए उस आया करीमा के ज़ैल में गुफ्तगू थोड़ी देर करूं, इसलिए कि ज़्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, फ़कत 35 से 40 मिनट का वक्त दिया गया है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इरशाद इलाही होता है, क्या रसूल वो हुक्म पहुंचा दीजिए जिसके बारे में आपको पहले कहा जा चुका है, और अगर आपने वो हुक्म ना पहुंचाया तो गोया रिसालत का कोई काम ही अंजाम नहीं दिया। तो अजीज़ों, ये आयत कब नाजिल हुई? जब पैगंबर इस्लाम हज से वापस आ रहे थे और गदीर के मैदान में पहुँचे, उस वक्त ये आयत करीमा नाजिल हुई। अजीज़ों, आप सारे वाक़यात सुने हुए हैं, लेकिन आपको ये पता है कि पैगंबर इस्लाम ने मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान उस वक्त किया जब मिंबर बनवा लिया, मिंबर बनकर तैयार हुआ, मौलाए कायनात को मिंबर पर लेकर आए,
हाथों पे बुलंद करने के बाद ये ऐलान किया, मन कुन तो मौला हो फहाज़ अलीयुन मौला। आवाज़ें बुलंद सलवात। अरे हाय नारी। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये आपने सुना है। अब मैंने कुछ फिक्र इस्तेमाल की है जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहला सवाल यह है कि पैगंबर इस्लाम ने ज़मीन में खड़े होकर के मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान क्यों नहीं किया? तवज्जो कीजिएगा, ज़मीन में खड़े होकर के अली की विलायत का ऐलान क्यों नहीं किया? तो अज़ीज़ान गिरामी, बहुत जल्दी जल्दी बात को न फैलाते हुए खुलासे के तौर पे जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। तो ज़मीन में खड़े होकर ऐलान इसलिए नहीं किया कि पैगंबर ये चाहते थे कि हासदान अली, दुश्मनान अली को कोई बहाना ना मिलने पाए। अगर ज़मीन में खड़े होकर ऐलान करते तो हासदान अली को मौका मिलता और वो लोग ये कहते, हाँ गदीर में किसी ने किसी को मौला तो बनाया था लेकिन हमें नहीं पता रसूल ने बनाया था या किसी और ने बनाया था। इसलिए कि ना वो रसूल को देख रहे थे ना मौलाए कायनात को देख रहे थे, लिहाजा ये बहाना मिल जाता हासदान अली को। चलिए अच्छा, इस वजह से नहीं बनाया तो कम से कम रसूल इतना करते कि खुद ज़मीन में खड़े रहते और मौलाए कायनात को हाथों पे बुलंद करते, उस वक्त ऐलान करते जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला है। अब तो सारा मजमा अली को देख रहा है लेकिन रसूल को नहीं देख रहा है। तो अजीज़ों, अब भी गुंजाइश थी उनको बचने की, अली को मौला न मानने की। बड़ी आसानी से कह देते, हाँ मैंने देखा कि अली को किसी ने मौला बनाया है लेकिन नहीं मालूम रसूल ने बनाया है या किसी और ने बनाया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद चले ठीक है, इस तरह नहीं कि आप मिंबर बनवा लिया। तो अब रसूल भी मिंबर पे हैं, अली भी मिंबर पे हैं। अब दोनों अफराद बुलंदी पे आ गए, सारा मजमा रसूल को भी देख रहा, अली को भी देख रहा है। तो या रसूल अल्लाह, अब ऐसा कीजिए कि अली को अपने बगल में खड़ा करके, तवज्जो कर रहे हैं, साइड पे खड़ा करके ऐलान कर दीजिए कि जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर इस्लाम अब भी ऐलान नहीं कर रहे हैं, अब भी ऐलान नहीं कर रहे हैं कि बल्कि कब ऐलान कर रहे हैं, हाथों पे उठाते हैं और कहते हैं मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला है। यानी इशारा करके बता रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, साइड में खड़ा करके ऐलान इसलिए नहीं किया कि अब भी दुश्मनान अली को मौका मिलता फरार कर सकते थे, बहाना तलाश कर लेते और ये कहते, क्या कहते कि यहाँ पे उनको बहाना ये था कि किसी भी अली नामी इंसान को मौला बना लेते। क्या अर्ज कर रहा हूँ गिरामी, किसी भी अली नामी इंसान को मौला बना लेते। क्यों? इसलिए कि आपको मालूम है कि जब खैबर में मरहब आया, आने के बाद कहा मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। मौला ने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, तो वापस जाने लगा। लेकिन शैतान आया, अल्लाह बुरा करे शैतान का कि वो अपनों का भी नहीं होता, वो अपनों का भी नहीं होता। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा मेरी माँ ने वसीयत की है कि हैदर नामी पहलवान से, इंसान से न लड़ना। अब शैतान ने कहा अरे ये क्या ज़रूरी है कि ये वही हैदर हो जिसके बारे में तुम्हारी माँ ने वसीयत की है। तो अज़ीज़ान गिरामी, शामत का मारा पलट कर आया,
जो अंजाम हुआ वो आपको जो मालूम है। लेकिन एक बात पता चल गई कि शैतान का एक हरबा ये है कि वो एक नाम के बहुत से कहकर फजाइल पे पर्दा डाल दिया करता है। लिहाजा ये बात पता चली कि एक नाम के बहुत से कह के फजाइल पे पर्दा डाल देता है। तो अज़ीज़ान गिरामी यही वजह थी कि पैगंबर इस्लाम ने बगल में खड़ा करके ऐलान नहीं किया कि लोग यही करते कि इस अली को छोड़कर किसी और अली नामी इंसान को मौला बना लेते। लिहाजा पैगंबर इस्लाम ने एहतमाम के साथ, चूँकि देखिए अल्लाह ने क्या कहा, यह हुक्म ना पहुँचा तो गोया रिसालत का कोई काम ही अंजाम नहीं दिया, यानी पूरी ज़िंदगी रसूल की बेकार हो जाती। लिहाजा पैगंबर इस्लाम ने इतना एहतमाम किया कि अब हाथों पे बुलंद किया और इशारा करके कहा कि देखो ये अली मौला है जो इस वक्त मेरे हाथों पे बुलंद है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद तो क्या कहा, बन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला है। लेकिन नसीर इज्तिहादी साहब ने इसका जो तर्जुमा किया है, दिल चाहता है वो आपके सामने पेश करूं कि नसीर इज्तिहादी साहब ने इसका तर्जुमा ये किया है कि गोया के पैगंबर ये कहना चाहते हैं कि तहरीक नबूवत हम करेंगे, ताईद नबूवत अली करेंगे, तहकीक रिसालत हम करेंगे, तस्दीक रिसालत अली करेंगे, चाँद हम शक करेंगे, सूरज अली पलटाएंगे, तकदीर हम बनाएंगे, मुकद्दर अली पलटाएंगे। एक एक जुमले में तवज्जो रहे, तकदीर हम बनाएंगे, मुकद्दर अली पलटाएंगे, बिस्तर हमारा और लेटेंगे अली, चादर हमारी और ओढ़ेंगे अली, बच्चे हमारे और उनके बाप अली, इस्लाम को निफाक से फिराक देंगे अली। तारीखी जुमला से हवाले करने जा रहा हूँ, इस्लाम को निफाक से फिराक देंगे अली, निकाह करेंगे हम, तलाक देंगे अली। निकाह करेंगे हम, तलाक देंगे अली, दावा हमारा शहादत अली की, नबूवत हमारी इमामत अली की, रिसालत हमारी विलायत अली की, शरीयत हमारी तरीक़त अली की, अताअत हमारी मवद्दत अली की, दीन हम होंगे कमाल अली, रहमत हम होंगे नेमत अली, बुरहान हम होंगे हुज्जत अली, बनाए अफलाक हम होंगे ज़मीन के लंगर अली, बनाए अफलाक हम होंगे ज़मीन के लंगर अली, शहर इल्म हम होंगे इल्म का दर अली, मालिके कौसर हम होंगे साकिये कौसर अली, मका मका हम होंगे जमा जमा अली। तवज्जो करें, मका मका हम होंगे जमा जमा अली, और जहाँ जहाँ हम होंगे वहाँ वहाँ अली। अज़ीज़ान गिरामी, मौला कायनात के फ़ज़ाइल बेशुमार है, किसमें इतनी क़ुव्वत और ताकत है कि मेरे मौला के फ़ज़ाइल बयान कर सके, उनकी फ़जीलत को बयान कर सके। किसी के अंदर ये ताकत और क़ुव्वत नहीं है कि मौला अली के फ़ज़ाइल को बयान कर सके। अज़ीज़ान गिरामी, आसमान की तारीफ़ कौन कर सकता है? आसमान की तारीफ तो वही करेगा कि जो आसमानों पे गया हो, जिसने आसमान की सैर की हो। ज़मीन की तारीफ साकिनाने अर्ज़ क्या कर सकते हैं? ज़मीन की तारीफ आसमान वाले क्या बता सकते हैं? अजीज़ो, ज़मीन की तारीफ वही करेगा जो अबू तुराब हो, जो मालिके ज़मीन हो, जिसके लिए ज़मीन पैदा की गई हो। फरिश्तों की बातें भला कौन समझ सकता है? वही समझेगा जिसकी फरिश्तों से मुलाकात हो।
जिसके दर पे फरिश्ते आते जाते हो, जो उस्ताद मलक हो। अजीज़ो, सहरा के खार चुनने वाले बागो गुलिस्ता से क्यों कर वाकिफ हो सकते हैं? दुनिया के मेवा खाने वाले मेवा हाय जन्नत के जायके क्या बता सकते हैं? मेवा का जन्नत के मेवे के जायके क्या बता सकते हैं? अजीज़ान गिरामी, मैदान से भागने वाला कदम जमा के लड़ना क्या जाने, रोने वाला सोना क्या जाने, और चैन की नींद से सोने वाला रोना क्या जाने। तो अजीज़ों, मौला कायनात की फजीलतें अल्लाह ने जाहिर की। लोग डरने जलने लगे, हसद करने लगे, लेकिन इनका हसद करना बेकार था, इसलिए कि जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ। भाई कोई कहे मैं फ़कीर रहा, ये गनी के हो गए, मैं बीमार, ये तंदुरुस्त क्यों हैं, मैं परेशान हाल, ये खुश क्यों हैं? तो अजीज़ों, इसका आसान सा जवाब है कि ये तो अपनी अपनी किस्मत है कि कोई गनी हुआ, कोई फ़कीर, कोई बीमार रहता है, कोई तंदुरुस्त रहता है, कोई गमगीन रहता है, कोई खुशहाल रहता है। और अजीज़ान गिरामी, तारीखी जुमले हवाले करूं भाई, कोई खच्चर बनता है, कोई दोष में कदम रखता है, कोई बुला के गले लगाया जाता है, कोई पास से हटाया जाता है, कोई सांप से डरता है, कोई अजगर के 2 टुकड़े करता है, कोई सांप से डरता है, कोई अजगर के 2 टुकड़े करता है, और कोई मैदान में कदम जमा के लड़ता है, और कोई मारे डर के पहाड़ की चोटी पे नजर आता है। तो अजीज़ों, ये मौला कायनात की फजीलतें हैं जो मैंने मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान किया, और ये अली ही की फजीलत नहीं, अली के चाहने वालों की फजीलतें भी बेशुमार है। जैसा कि मैंने कहा कि अली के चाहने वाले बहुत ही होशियार होते हैं, समझदार होते हैं। आइए एक छोटा सा वाक़या पेश करूं। वाक़या यह है कि कूफे का रहने वाला एक शख्स अपना ऊँट लेकर शाम में आया, दमिश्क में आया। एक शख्स ने उसके ऊँट को पकड़ा और दावा किया कि ये ऊँटनी मेरी है, दावा किया कि यह ऊँटनी मेरी है। तो अजीज़ान गिरामी, अब देखिए अली का चाहने वाला कितना होशियार था, कितना चालाक था। उसने दावा किया, लेकिन अली का चाहने वाला खामोश है, चुप है, कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद जब यह कज़िया हाकिम के पास पहुंचा तो हाकिम ने कहा कि गवाह लाओ। अब अजीज़ों, उसने तकरीबन 40 गवाहों को लाकर पेश कर दिया, और सब ने कसम खा के गवाही दी कि ये ऊँटनी शामी की है, ये ऊँटनी शामी की है। तो अब भी अली का चाहने वाला चुप था, लेकिन जैसा ही हाकिम ने फैसला दिया कि ये ऊँटनी शामी की है, तो अब अली का चाहने वाला बोलता है, जनाब ज़रा देख तो लो, ये ऊँटनी नहीं बल्कि ऊँट है। इसका मतलब यह है कि अली के चाहने वालों को पता था कि ऊँटनी नहीं ऊँट है। पता ना होता तो तीसरी मंजिल पे बोलता क्यों? तो आए अली के चाहने वाले, तेरी बारगाह में ये सवाल है कि जब तुझे ये पता था कि ये ऊँट है, ऊँटनी नहीं है, तो जब ये मुद्दई दावा कर रहा था तो तू उसी वक्त बोल देता। तवज्जो कीजिए ज़िदान गामी, तू उसी वक्त बोल देता। लेकिन अली का चाहने वाला है कि चुप है, खामोश है, कुछ नहीं बोलता। अब उसके बाद जब 40 लोगों ने गवाही दे दी, अब भी अली का चाहने वाला चुप है, नहीं बोलता है। लेकिन जब तीसरी मंजिल पे अजीज़ान गिरामी फैसला हुआ, तो अब अली का चाहने वाला बोलता है
कि ज़रा देख लो ये है क्या। तो अली के चाहने वाले ज़रा बता, पहली मंजिल पे तू नहीं बोला, दूसरी मंजिल पे नहीं बोला, तीसरी मंजिल पे क्यों बोला? तो अज़ीज़ान गिरामी उसका जवाब होगा, देखो अगर पहली मंजिल पे बोल देता, जब मुद्दई ने दावा किया था वहीं पे मैं टोक देता, तो उस वक्त फकत ये मुद्दई झूठा साबित होता। क्या अर्ज़ कर रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, उस वक्त बोलता तो फकत ये मुद्दई झूठा साबित होता। अगर गवाहों के गवाही देने के बाद अगर ये बोलता तो उस वक्त फकत गवाही देने वाले झूठे साबित होते। जो आखिरी मेन था वो बच जाता। लिहाजा जब तीसरे ने हाकिम ने फैसला किया तो अली के चाहने वाले ने कहा, जरा देख लो ये ऊँटनी नहीं बल्कि ऊँट है। इस तरीके से अली के चाहने वाले ने अपनी हिकमत अमली से खामोश रह के ये दुनिया वालों को ये बता दिया कि देखो मुद्दई भी झूठा था, गवाही देने वाले भी झूठे थे, ये हाकिम भी झूठा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये अली के चाहने वाले होते हैं जो बड़ी ही बारीकी के साथ काम अंजाम देते हैं, बड़ी ही बारीकी के साथ। उसमें भी अगर खामोश भी होते हैं तो उसमें भी हिकमत होती है। यूं ही नहीं खामोश होते, यूं ही नहीं खामोश रहते। आप तो जानते हैं कि जिसे दुनिया दीवाना कहती थी, उसने अपने दीवानेपन में ना जाने कितने दाना को दीवाना बना दिया। तो अजीजों, ये अली के चाहने वाले होते हैं, मौला के मानने वाले ऐसे होते हैं। तो अजीजों, मैंने जो गुफ्तगू की थी कि मुहर्रम का महीना अक्ल का महीना है और एहसासात का महीना है, तो ये महीना वो है कि जिसमें हम फर्श अज़ा बिछाते हैं, हुसैन का मातम करते हैं, मजलिसें बर्पा करते हैं। तो अजीज़ों, एक सवाल ये है कि आखिर हर साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फर्श अज़ा हम क्यों बिछाते हैं, हुसैन का गम क्यों मनाते हैं? सवाल है ना अज़ीज़ान गिरामी। तकरीबन 1400 साल होने वाले हैं और उस वक्त से लेकर आज तक हर साल ये फर्श अज़ा बिछाई जाती है, हर साल हुसैन का गम मनाया जाता है। क्यों? वजह क्या है, सबब क्या है? आप देखिए कि जंग ओहद है, उसमें जनाब हमजा शहीद हुए, तकरीबन 70 अफराद और शहीद हुए, लेकिन शुहदाए ओहद को इस तरीके से हम याद नहीं करते। बहुत तवज्जो कीजिएगा, शुहदाए ओहद को इस तरीके से हर साल याद नहीं करते हैं। आगे बढ़ें, जंग सिफ़ीन है। जंग सिफ़ीन में अम्मार यासिर यारान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हुए, लेकिन हम इस तरीके से जैसे हुसैन का गम मनाते हैं, शुहदाए सिफ़ीन को इस तरीके से याद नहीं करते हैं। हर साल उनके लिए फर्श अज़ा नहीं बिछाते हैं। आगे आइए, जंग जमल। जंग जमल में कई हजार, तारीख उठा के पढ़ लीजिए, कई हजार लोग मारे गए, कई हजार लोग शहीद हुए, लेकिन शुहदाए जमल को इस तरीके से हम याद नहीं करते हैं। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, आखिर क्या वजह है, क्या सबब है कि हम शुहदाए करबला को आज 1400 साल से याद कर रहे हैं, हर साल याद करते हैं, इनकी याद को तकरार देते हैं, ताज़ा करते हैं? तो इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है? तो अज़ीज़ान गिरामी, पहला जवाब यह है कि सारे अंबिया ने, पैगंबर इस्लाम ने, आइम्मा किराम ने, बावजूद के इनकी ज़िंदगी
यानी अंबिया किराम की ज़िंदगी भी मसाइब व आलाम में गुजरी है, लेकिन इसके बावजूद भी सारे अंबिया ने, खुद पैगंबर इस्लाम ने और अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने सिफारिश की है, यानी फर्श अज़ा के बिछाने की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गम मनाने की बहुत ज़्यादा ताकीद की है। लिहाजा इसलिए हम फर्श अज़ा बिछाते हैं। एक वजह यह है कि आने वाले अइम्मा ने भी ताकीद की, पहले के अइम्मा ने भी ताकीद की, अंबिया ने ताकीद की। दूसरा जवाब कि इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया, क्या फरमाया सैयद सज्जाद ने कि पैगंबर इस्लाम पे 3 वक्त बहुत ही मुसीबत का वक्त था, यानी बहुत सख्त वक्त था। कौन से 3 दिन? एक तो वो दिन जब जनाब हमजा शहीद किए गए, यानी जंग उहद, और दूसरा वो दिन कि जब जनाब जाफर तैयार शहीद किए गए। फिर चौथे इमाम फरमाते हैं कि तीसरा वो दिन जब मेरे बाबा शहीद किए गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद किए गए। उसके बाद चौथे इमाम फरमाते हैं, ला यौमा का यौमिल हुसैन, ला यौमा का यौमिल हुसैन, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सख्त तरीन दिन कोई दिन नहीं था। तो चूँकि ये बहुत सख्त तरीन दिन था, लिहाजा हम इमाम ने ताकीद की है। और जब इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से जाने वाले थे, असहाब, चाहने वाले, घर वाले उनके पास बैठे हुए थे। एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गिरिया करना शुरू किया, रोना शुरू किया। तो अजीज़ों, जब रोना शुरू किया तो इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही फरमाया था, अय हुसैन जान, देखो ला यौमा का यौमिक, यानी तुम्हारे दिन से ज़्यादा कोई दिन सख्त नहीं है, लिहाजा मेरी जान हुसैन गिरिया ना करो, न रो। तो अजीज़ों, इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बताया कि आपका दिन यानी रोज़े आशूरा का दिन ये बहुत सख्त दिन था। तो अजीज़ों, और सारे अइम्मा की फजीलत है, चूँकि एक ही नूर से खल्के हुए हैं, सारे अइम्मा इंसानों की हिदायत के लिए आए हैं, इंसानों की रहनुमाई के लिए आए हैं। सबका एहतराम हमारे ऊपर वाजिब व लाजिम है, हम एहतराम करते भी हैं। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ फजीलतें हैं जो इमाम से मखसूस है, जो इमाम से मखसूस है। अज़ीज़ान गिरामी, कौन सी फजीलत? आप देखिए कि आप किसी भी इमाम के रोज़े पे जाइए, आप दुआ कीजिएगा, यकीनन इंशाअल्लाह आपकी दुआ मुस्तजाब होगी, कबूल होगी। लेकिन पैगंबर इस्लाम ने जो हदीस इरशाद फरमाई है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मखसूस है। पैगंबर इस्लाम ने खुसूसी तौर पर फरमाया है कि देखो, कुब्बे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नीचे दुआएं मुस्तजाब होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं। और अजीज़ों, एक मरतबा हमारे और आपके 10वें इमाम बीमार हुए, तो उन्होंने, देखिए इमाम की फजीलतें, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलतें खुद इमाम ने बयान फरमाई है और ताकीद की है। इमाम के गम मनाने को अपने गम के लिए नहीं कहा है किसी नबी ने, किसी इमाम ने, लेकिन ताकीद की है तो गम सैयदुश्शुहदा के लिए ताकीद की है। जब 10वें इमाम बीमार हुए तो उन्होंने कुछ रकम एक शख्स को दी और कहा, जाओ करबला जाओ और मेरे जद अबा अब्दुल्लाह के कुब्बे के नीचे मेरी सेहत याबी के लिए दुआ करो। क्या इमाम हादी अलैहिस्सलाम यानी 10वें इमाम दुआ करते, खुद शफा याब ना हो जाते? यकीनन शफा मिल जाती। लेकिन अजीज़ान गिरामी, क्या किया कि रकम दिया और कहाँ भेजा? इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुब्बे के नीचे। अजीज़ों, अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, लिहाजा इस वजह से हम फ़र्श अज़ा बिछाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर साल याद करते हैं
हर साल गम मनाते हैं। और अजीज़ों, ये अज़ादारी यादगार है। किसकी यादगार? उस शहादत उज़्मा की यादगार है जो 10वीं मुहर्रम को करबला के मैदान में पेश की गई। यानी और तमाम इंसानों का, मुअर्रिखीन का मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला के मैदान में शहीद ना होते तो आज इस्लाम बाकी ना होता। हर वाजिब के पहुंचने का ज़रिया है करबला, हर हराम से रुकने का ज़रिया है करबला। यानी करबला उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर वाजिब हराम हो चुका था, जहां हर हराम वाजिब हो चुका था। यजीद ने क्या किया था कि वाजिब को हराम कर दिया था, हराम को वाजिब कर दिया था। यजीद वो था कि जो जितनी, अजीज़ों खुलासे के तौर पे कह दूं, जितनी बुराइयां थी वो यजीद अंजाम देता था, वो यजीद अंजाम देता था। सारी बुराइयों का मुजस्सिमा यजीद था। तो अजीज़ों, ऐसे वक्त में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यजीद मलऊन की बैअत करने से इनकार किया और कुर्बानी देकर इस्लाम को क़यामत तक के लिए बचाया है। अजीज़ों, याद रखिए, अगर ये आज़ादारी, ये फ़र्श अज़ा जिसकी को कायम किया है शहज़ादी ज़ैनब ने, अगर ये आज़ादारी, बस आखिरी जुमला फ़ज़ाइल का, इसके बाद मसाइब, अगर ये आज़ादारी ना होती तो याद रखिए ये मस्जिदें ना होती, ये आज़ादारी ना होती तो ये मस्जिदें ना होती, ये अज़ानें ना होती, ये जलसे ना होते, ये जुलूस ना होते, ये जुलूस ना होते। अजीज़ों, ये देन है शहदाए करबला की कि आज मस्जिदें बाकी है, आज फर्श अज़ा बाकी है, आज अज़ानें बाकी है, आज तबलीगात बाकी हैं, आज इज्तिमाआत बाकी हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये देन है शुहदाए करबला की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। इन्होंने कुर्बानी पेश करके हमेशा हमेशा के लिए, क़यामत तक के लिए दीन इस्लाम को बचाया है। तो अज़ीज़ों, जब इस्लाम के बचाने की बात आई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये देखा कि इस्लाम को बचाने के लिए कड़ियल जवान अली अकबर के कलेजे की ज़रूरत है, तो इस्लाम ने को बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कड़ियल जवान के कलेजे को पेश कर दिया। अज़ादारो, इमाम ने देखा कि इस्लाम को बचाने के लिए ये जनाब अब्बास के बाजुओं की ज़रूरत है, तो अज़ादारो इमाम ने अपने भाई के बाजुओं को पेश कर दिया। इस्लाम ले, हमारे भाई के बाजू भी ले ले, लेकिन तू क़यामत तक बच जा। अज़ादारो, इमाम ने देखा कि इसे 6 महीने के लाल अली असग़र के खून की भी ज़रूरत है, अली असग़र के खून को भी ज़रूरत है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने शशमाहे को भी इस्लाम को बचाने के लिए पेश कर दिया। आप जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद किया था, हल मिन नासिर यंसुरुना, हल मिन मुग़ीसिन युग़ीसुना, कोई है मेरी मदद को आए। अज़ादारो, इस आवाज का बुलंद होना था कि 6 महीने के लाल अली असग़र ने अपने को झूले से गिरा दिया। खैमे में कोहराम बरपा हुआ, बीबियाँ रोने लगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, कहा है बहन ज़ैनब, मेरी मौजूदगी में रोने का सबब क्या है? अज़ादारो, ज़ैनब ने कहा भैया, आपकी आवाज़ इस्तिग़ासा में न जाने कितना दर्द था। 6 महीने के लाल अली असग़र ने अपने को झूले से गिरा दिया। इमाम ने कहा लाओ मेरे बच्चे को लाओ, मैं इसका मकसद समझ गया।
अज़ादार हुसैन ने शहजादे अली असगर को लिया, अबा का दामन किया और मैदान की तरफ आए। अरे फौजे जफाकार ये समझी हुसैन सुलह के लिए कुरान ला रहे हैं, कोई ये समझ रहा है हुसैन तबर्रुकात अंबिया ला रहे हैं। लेकिन अज़ादारों, अरे जैसे ही हुसैन ने अबा के दामन को हटाया, जालिमीन ने क्या देखा? अरे हुसैन के हाथों पे 6 महीने का बच्चा है, जिसका होंठ खुश्क हो चुका है, बहुत प्यासा मालूम होता है। हुसैन ने कहा, जालिमों, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, अगर एक कतरा पानी दे दो तो शायद इसकी प्यास बुझ जाए। लेकिन अज़ादारों, कोई पानी पिलाने आगे न बढ़ा। एक मर्तबा हुसैन ने अली असगर को जलती जमीन पे रखा, अरे आओ तुम अपने हाथों से पानी पिला दो, लेकिन कोई आगे न बढ़ा। अली असगर जलती जमीन पे मछलियों की तरह तड़पने लगे, मछलियों की तरह तड़पने लगे। हुसैन आगे बढ़े, अली असगर को उठाया, कहा, बेटा तू ही बता दे कितना प्यासा है। अज़ादारों, अली असगर ने अपनी नन्ही ज़बान अपने खुश्क और सूखे होठों पे फिराना शुरू किया। अरे फौजे जफाकार मुंह फेर कर रोने लगी। एक मर्तबा मलाउन ने कहा, इकता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे, हुसैन के कलाम को कता कर दे। अज़ादारान मज़लूम करबला हुरमुला मलाउन ने 3 भाल का तीर चिल्ले कमान में जोड़ा। अज़ादारा, वो तीर उस जमाने में उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था। बस अब तसव्वुर कीजिएगा अज़ादारान मज़लूम करबला, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। अल्लाह आपको कोई गम न दे। ये मज़ाहिब पढ़ने की चीज़ नहीं है, तसव्वुर करने की चीज़ है। वो ज़माने में वो तीर उस वक्त इस्तेमाल होता था जब बहुत बड़े जानवर का शिकार करना मकसूद होता था, या लोहे की चादर में सुराख करना मकसूद होता था, तो इतना भारी तीर चलाया जाता था। अज़ादारों, अरे ज़रा सोचो, इतना भारी तीर 6 महीने के लाल अली असगर के लिए चलाया गया। अरे सनसनाता हुआ तीर चला, तीर भारी था, अली असगर का सिन छोटा था। अज़ादारों, सब साहिबान औलाद हो, जरा 6 महीने के लाल को अपनी निगाहों के सामने लाओ, अपने हाथों से उसके गले को टटोल के देखो। 6 महीने के बच्चे का गला कितना नाजुक होता है। अज़ादारों, भारी तीर आया, अली असगर के नाजुक गले को छेदता हुआ हुसैन के बाजू में पैवस्त हो गया। अली असगर बाप के हाथों पे मुनक़लिब हो गए। बस अज़ादारों, आखिरी जुमला मज़ाहिब का, अली अकबर ज़मीन करबला पे शहीद हुए, अब्बास ज़मीन करबला पे शहीद हुए, कासिम ज़मीन करबला पे शहीद हुए, औनो मोहम्मद ज़मीन करबला पे शहीद हुए। लेकिन 6 महीने का ये लाल अली असगर अपने बाबा के हाथों पे शहीद किया गया। हुसैन ने चाहा अली असगर की लाश महफूज रह जाए, लिहाजा एक नन्ही सी कब्र खोद कर हुसैन ने अली असगर को सिपुर्द वहद कर दिया। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पालने वाले वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का
जहाँ कहीं भी शियाने हैदर कर्रार उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। महबूब मोहम्मद वाल मोहम्मद के सदक़े में हमारी ये मुख्तसर सी अज़ा को इबादत को कबूल फरमा। पालने वाले जो मोमिनीन व मोमिनात परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा। महबूब जो मोमिनीन व मोमिनात भी हज व ज़ियारत की तमन्ना रखते हैं